नमस्ते। मैं वैशाली। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस आए थे कि मैम मुझे ड्रीम में मुझे मेरा ट्विन का हाफ सोल मेरी बॉडी में जाता हुआ दिख रहा है, राइट? या मेरे ट्विन की सोल और मेरी सोल एक दूसरे में मर्ज होती हुई दिख रही है। तो क्या ये साइन है कि क्या ये हमारा एक सोल मर्ज हो रहा है? तो कुछ लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे आए थे, राइट? एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। सी, आप में से बहुत से लोगों ने सोल मर्जिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्वियस सी बात है, ट्विन जर्नी पे सुना होगा, ओके? बट अगर आप मेरे नज़रिए से देखो तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे सोल मर्जिंग जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम दोनों सेम सोल हैं बट डिफरेंट बॉडी में डिवाइड है। बट डिफरेंट बॉडी के अलावा भी हम बहुत सी बॉडीज़ होती हैं जो हम शेयर करते हैं। वो हमारी एथरिक बॉडी होती है, हमारी एक मेंटल बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी होती है, और कैजुअल बॉडी भी होती है, और स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है। तो हम दोनों सेम सोल होके बट दो बॉडी में डिवाइड होने के बाद, जिसे हम 3D लेवल पे एक फिजिकल बॉडी बोलते हैं, बट अभी हम खाली फिजिकल लेवल पे या 3D लेवल पे एक डिफरेंट बॉडी में डिवाइड है, बट हम सेम सोल हैं। बट हम एथरिक बॉडी सेम शेयर कर रहे हैं, हम इमोशनल बॉडी सेम शेयर कर रहे हैं, हम एस्ट्रल बॉडी भी सेम शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों, वो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, हम दोनों यहाँ पे सेम सोल हैं। तो जब सोल खुद में कंप्लीट है तो मर्जिंग जैसा कुछ भी नहीं आता, राइट? तो सोल मर्जिंग जैसा कुछ भी नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी पे, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि मैम जब हमारी सोल मर्ज हो जाएगी या जब हमारा 5D लेवल पे यूनियन हो जाता है तब हमारा 3D लेवल पे यूनियन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम जितने भी होते हैं, हम ऑल टाइम, वो चाहे 4D हो गया, एस्ट्रल बॉडी हो गया, एथरिक बॉडी हो गया। एथरिक बॉडी उससे बोलते हैं जहाँ पे हम अपनी एनर्जी अपने ट्विन के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या जितने भी ट्रॉमा, पेन, सारी चीज़ें होती है वो एथरिक बॉडी के थ्रू हम अपने ट्विन से शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन अभी डिफरेंट बॉडी में है। मे बी वो कार्मिक के साथ है या लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी सिनारियो हो सकता है, बट वो पर्सन वहाँ पे मिस करता है। आप एथरिक बॉडी सेम है आपकी, तो आप यहाँ पे पिक कर लेते हो कि मैम मुझे वो मिस कर रहा है, मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि वो मिस कर रहा है। वो वहाँ पे सैड होते हैं, आप यहाँ पे एनर्जी पिक कर लेते हो कि यस मेरा डीएम या मेरी डीएफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड है। तो आप दोनों ऑलरेडी सेम सोल हो और कभी भी सेम सोल मर्ज नहीं होती, ओके? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आते हैं सोल मर्जिंग का, यहाँ पे आपको एक बात पता होगी, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम सेम सोल होते हैं बट दो बॉडी में डिवाइड होते हैं। वो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है और डिवाइन फेमिनाइन होता है। और आपको एक और बात भी पता है कि हमारा जो चक्रा सिस्टम होता है, जो 7 चक्रा होते हैं, वो हम दो बॉडी में डिवाइड होने के बाद भी हम सेम सोल हैं और हमारा चक्रा सिस्टम सेम है, राइट? तो यहाँ पे जो मर्जिंग का साइन आता है, जो हमारी एथरिक बॉडी होती है वो ये चक्रा सिस्टम को लेती है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी मर्जिंग आता है ये हमारी एनर्जी की मर्जिंग होती है, क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की वाइब्रेशन कुछ और है, आपकी वाइब्रेशन कुछ और है, राइट? एक कभी रनर का रोल प्ले कर रहा है, एक कभी चेजर का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। और जैसे जैसे एक डीएफ इनर वर्क करने लगती है, 7 चक्रा मेडिटेशन करने लगती है, तो जैसे जैसे एक डीएफ हाई वाइब्रेशन पे जाती है, जो ये लोग एथरिक बॉडी शेयर करते हैं, जहाँ पे हमारे सेम चक्रा सिस्टम हम शेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक डीएफ के, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब डीएफ का चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने लगता है, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के भी चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम एथरिक बॉडी में ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो हमारी सोल मर्जिंग कभी नहीं होती, हमारी एनर्जी की यहाँ पे मर्जिंग होती है। और जैसे जैसे डीएफ हाई वाइब्रेशन पे जाती है, डीएफ के चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के एथरिक बॉडी के थ्रू, तो उनके चक्रा एक डीएफ के चक्रा से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप अपने डीएम के साथ यूनियन में आने लगोगे या आपका डिवाइन मैस्कुलाइन जब
अवेकनिंग पीरियड में जाएगा, जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे, वो खुद ये बात बोलेंगे कि मेरे लोअर पार्ट में कुछ फील हो रहा है, मुझे लोअर पार्ट में सेंसेशन हो रहा है, मुझे हार्ट में कुछ फील हो रहा है कि कुछ राउंड एंड राउंड कर रहा है। देन आप समझ जाना कि यहाँ पे आपका जो चक्रा सिस्टम था, जो सेम था, आप दोनों सेम चक्रा शेयर करते हो, बट स्टिल अभी उनके एक्टिवेट नहीं है, या अभी डीएफ के भी एक्टिवेट नहीं है। तो जैसे जैसे डीएफ के एक्टिवेट होने लगते हैं, यहाँ पे आप एथरिक बॉडी के थ्रू एनर्जी से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद से कनेक्ट करने लगते हो, जिसकी वजह से एक डीएफ जो चॉइस बनाती जाती है, जितनी अवेकन होती जाती है, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में था, जो भी रन कर रहा था या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो फियर, डाउट, सारे पेन से गो थ्रू हो रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप ही एक अवेकनिंग में आने लगता है, उसके भी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं और वो सेम वैसे बिहेव करता है। वो उतना ही लव, उतना ही केयर अपनी डिवाइन फेमिनिन को शो करता है जितना एक डीएफ करती है, क्योंकि ट्विन जर्नी का स्पेशल पार्ट यही है कि डीएफ खुद के ऊपर काम करेगी। और अगर आप रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपका रीयूनियन या यूनियन होना 100% श्योर है। साथ ही साथ आपको स्पेशल कोई भी मेथड नहीं ट्राई करना कि कैसे भी मैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लूँ। जैसे एक डीएफ हाई वाइब्रेशन पे जाएगी, उसके चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे, वहाँ पे आप एथरिक बॉडी हो गया, इमोशनल बॉडी हो गया, मेंटल बॉडी हो गया, इन सारे बॉडीज़ जो आप अलग अलग बॉडी में होने के बाद भी आप इन बॉडीज़ को शेयर करते हो, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन सेम आपको मिरर करता है, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन होता रहता है, आपका यूनियन हो जाता है, कुछ लोगों की मैरिज भी हो जाती है। तो ये ओनली आपकी निगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सोल मर्जिंग जैसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। हमारी चक्रा सिस्टम, जो हमारी सोल लेवल पे जो हमारी एनर्जी है, वो यहाँ पे मर्ज होती है, जिसकी वजह से आप अपने ट्विन की एनर्जी को पिक कर लेते हो। ओके, बट यहाँ पे मैं कुछ साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप कंफर्म हो जाओ कि आप और आपके ट्विन के बीच में ये एनर्जी का एक्सचेंज, ये बोलूँ, या आपका एनर्जी का एक मर्जिंग ऑलरेडी हो गई है, जिसे आप सोल मर्जिंग कहते हो। तो सोल मर्जिंग जैसा कुछ नहीं होता, एनर्जी का यहाँ पे मर्जिंग होती है, ना कि सोल मर्जिंग होती है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि जब तक हमारे ट्विन की सोल 5D लेवल पे हमसे मर्ज नहीं हो जाएगी, तब तक हमारा यूनियन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप 5D में ऑलरेडी अपने ट्विन के साथ, जब आपने रीबर्थ लिया था, आप तभी से अपने ट्विन के साथ 5D लेवल पे, 4D लेवल पे आप ऑलरेडी यूनियन में हो। ओके, तो मैं कुछ साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप पता कर सकते हो कि आप और आपके ट्विन के बीच में ये मर्जिंग हो चुकी है। बट यहाँ पे आप ये ध्यान देना, अगर ये कोई भी साइन आप लोगों के साथ मैच कर रहे हैं, या जब आप अपने ट्विन से पहली बार मिले थे, या पहली बार आप ऑनलाइन मिले थे, या आपने ऑनलाइन चैट किया, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन डेट किया हो, बट उनका सेपरेशन ऑनलाइन ही हो गया हो, वो कभी 3D लेवल पे मिले नहीं। तो मर्जिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है। या कुछ लोगों के साथ ये तब होता है कि जब आप सेपरेशन के बाद एक डीएफ इनर वर्क कर लेती है, सारी चीज़ें करना शुरू कर देती है, और तब आपका जब रीयूनियन होता है या आपका यूनियन होता है, आपका ट्विन आपसे मिलने आता है, आप अपने ट्विन से मिलने जाते हो, और उस टाइम भी अगर आप ये सारे साइन आप लोगों के साथ मैच कर रहे हैं, देन आप समझ जाना कि यस, आप लोगों की यहाँ पे एथरिक बॉडी का, या मैं बोलूँ एनर्जी का मर्ज हो चुका है। ओके, और जैसे कि ये मर्ज हो जाएगा, वहाँ पे जैसे एक डीएफ अपने ट्विन की एनर्जी पिक कर लेती है, वो चाहे सैड एनर्जी हो, रोने की एनर्जी हो, मिसिंग एनर्जी हो, पेन की हो, ये सारी चीज़ें आपका ट्विन भी फील करना शुरू कर देता है। और आपके ट्विन का, जब आप लोगों का एनर्जी मर्ज हो गया, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रा सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, पहला साइन है सी। आप ये नोटिस करोगे कि जब आप अपने ट्विन से पहली बार मिले थे, आप 5D लेवल, 4D लेवल पे हमेशा अपने ट्विन के साथ यूनियन में थे, बट जब आप फर्स्ट टाइम अपने ट्विन के साथ मिलते हो, और ये श्योर साइन है, अगर जिनके साथ भी ये मैच करता है, देन अगर अभी भी आपके दिमाग में डाउट हो कि ये पर्सन मेरा ट्विन है कि नहीं है, देन ये 100%
कंफर्म साइन है कि यस यही पर्सन आपका ट्विन है। जब आप फर्स्ट टाइम अपने ट्विन को देखा होगा या आपके ट्विन ने आपको टच किया होगा, आपकी बॉडी में बहुत सडन एक इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एथरिक बॉडी होती है, हम यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और हम वहाँ पे अपने ट्विन की एनर्जी को पिक कर लेते हैं, जो हमारी सोल ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो यस, ये भी एक साइन होता है कि ये हमारी एक एथरिक बॉडी, हमारी एनर्जी का एक मर्ज हो गया है अपने ट्विन के साथ, जिसकी वजह से आप कभी भी अपने ट्विन से मूव ऑन नहीं कर पाते हो और आप अगेन एंड अगेन अपने ट्विन की सोल की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हो, वो चाहे थर्ड पार्टी में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ओके, आपकी बॉडी में सडनली इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा या आपको पूरी बॉडी में सेंसेशन फील हो रहा होगा, स्पेशली आपका हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा एक सेंसेशन, सडनली आपको थोड़ा बहुत सोल लेवल पे इस फीलिंग को एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे होगे और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होगी कि आपको ये भी हो सकता है 2-3 दिन आप इस एनर्जी को फील करने में ही निकाल दो कि ये था क्या, ये कैसा एक्सपीरियंस था, मैंने कभी मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे आप और आपके ट्विन ने एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर ली है, जहाँ पे एक एथरिक बॉडी का मर्जिंग हो जाता है। तो यस, ये भी एक साइन होता है कि आपका अपने ट्विन के साथ एक मर्जिंग हो गई है। ओके, अब इसके बाद ये फिजिकल साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद होता क्या है कि आपके बॉडी में पेन होने लगा होगा जब आप अपने ट्विन से मिले होगे, या आपका सेपरेशन के बाद या यूनियन होने के बाद, या आपका जब यूनियन कॉल पे ही हुआ होगा अपने ट्विन से बात करने के बाद, देन आप ये फील कर पाओगे कि आपका सडनली रूट चक्र हो गया या सेक्रल चक्र हो गया या हार्ट चक्र हो गया, राइट। आपके बॉडी में पेन होने लगता होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है, या आपके चक्रा पे भी पेन हो सकता है, या आपकी लोअर बॉडी अपर बॉडी में भी पेन हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगती हो, आपका बॉडी पूरा पेन या टूटना टाइप का आपको फील हो रहा हो और आप समझ नहीं पाते हो कि मैम मेरी ट्विन से मेरी बात हुई, हम मिलने गए, हम सारी चीज़ें की, बट मिलने के बाद मेरे बैक में पेन होने लगा, मेरे बॉडी में पेन होने लगा। तो ये कौन सा साइन होता है? ये साइन होता है कि आपकी एनर्जी मर्ज हो गई है, जिसकी वजह से आप अपने ट्विन के पेन को, जो उनके चक्रा लेवल पे है, जो एनर्जी आपने एक्सचेंज की है, आप उनके पेन ट्रॉमा को पिक कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डीएफ के बॉडी में या उनके चक्रा पे कहीं ना कहीं पेन होने लगता है। ये फिजिकल साइन है। ओके, अब कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जब आप अपने ट्विन से पहली बार मिले थे, या सेपरेशन के बाद मिले, या ऑनलाइन मिले, या सेपरेशन के बाद कभी भी, वो कॉल भी हो सकती है, आप 3D लेवल पे मिलने गए, कुछ भी हो सकता है। आप जब मिलने गए वहाँ पे आपकी बॉडी या तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई हो, या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म पड़ने लगी हो, आपकी बॉडी, या आपको ऐसा लगे कि मुझे फ़ीवर हो रहा है, बट आप श्योर होते हो कि मुझे तो फ़ीवर नहीं है, राइट। आपकी बॉडी टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ सकती है या बहुत ज़्यादा एक गर्म हो सकती है। तो ये भी एक साइन होता है कि आपका कहीं ना कहीं एक एनर्जी का मर्जिंग हो गया है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, यहाँ पे ये मर्जिंग क्यों होती है बहुत से लोगों को ये नहीं पता। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब मर्जिंग होगी तब हमारा यूनियन होगा, ऐसा नहीं होता। जब हमारी मर्जिंग ही डिवाइन ने इसलिए कराई है कि आप सेम बॉडी में हो, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, और आपको अपने पास्ट लाइफ कर्मा हो गया, या पास्ट लाइफ के पेन ट्रॉमा प्लस इस लाइफ के भी पेन ट्रॉमा। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में जाता है, कार्मिक, आप कहते हो कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक पर्सन से डील कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में जो कर्मा थे उस पार्टनर के साथ, आप सेम सोल हो बट वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, तो वो वहाँ पे अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ। तो यहाँ पे एनर्जी मर्जिंग का मोटिव ये होता है कि आप दोनों, वो चाहे डीएफ हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, आप दोनों सेम सोल हो, राइट। तो आप खुद की हीलिंग करो, जितना ज़्यादा हील कर सकते हो, खुद के कार्मिक अकाउंट क्लियर करो, तो जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कर्मा क्लियर कर रहे होते और डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्रॉमा को हील कर रही होती है। और यहाँ पे हीलिंग
मैं अगर बात करूँ एथरिक बॉडी का या एनर्जी का मर्ज का या हीलिंग का, ओनली मोटिव इतना होता है कि आप अपने पेन, अपने ट्रॉमा, अपने बैगेजेस, अपने कार्मिक लेसन जल्दी क्लियर आउट करो और अपना एक हारमोनियस यूनियन में आओ, राइट। तो यहाँ पे ये सारी मर्जिंग, ये सारी हीलिंग इसीलिए हो रही होती है। और वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन भी थर्ड पार्टी में है, या वो सेपरेशन में कोई भी थर्ड पार्टी का सिनारियो हो सकता है, या तो वो उनकी फैमिली हो, या उनका खुद का जॉब हो, या उनके खुद के फ्रेंड्स हो, या उनका एडिक्शन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनर वर्क दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली डीएफ करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी कर रहे हैं। और जब तक आप दोनों ये काम करते रहोगे, आप दोनों अपने यूनियन की तरफ डे बाय डे बढ़ते चले जाओगे। ओके, तो ये कुछ साइन थे। अब इसके बाद एक और साइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सी, जब आप ये नोटिस करोगे कि जब आप अपने ट्विन से मिलने के बाद आपका ट्विन भी बोलता होगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, सारी चीज़ें पेन हो रही है, तो जो आप फिजिकल बॉडी और जो आप इमोशनली मेंटल बॉडी भी शेयर करते हो, तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, राइट, या ये सारी चीज़ें वो बोल रहा है। या इवन एक डीएफ भी झूठ बोलती है और बढ़ा चढ़ा के बात अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को बताती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी पिक कर लेता है कि ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रही है, या ये मुझसे कुछ छुपा रही है, सारी चीज़ें। तो आप अपने ट्विन से जब तक ये एनर्जी का मर्ज नहीं होगा, तब तक उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता चल पाएगा, और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है एक डीएम को नहीं पता चल पाता। और जैसे ही आप, वो चाहे फर्स्ट टाइम आप मिले हो, या आप सेपरेशन के बाद मिले हो, या आपका रीयूनियन यूनियन होता जा रहा हो, बार बार कॉल पे हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, A to Z कुछ भी, तो जैसे जैसे ये एनर्जी का मर्ज होता चला जाता है, आप दोनों अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो एक दूसरे को एग्जैक्टली पता चलता जाता है। और ये 100% श्योर है, जिसकी वजह से आप ही फील करते हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन की आपको एक इंटीमेसी की एनर्जी पिक होती है कि मेरे डीएम ने मेरे साथ लाइक एस्ट्रल, जब एस्ट्रल बॉडी या एस्ट्रल ट्रेवल पे हम लोग इंटीमेट हुए, मुझे बिल्कुल रियल लगा। देन येस, ये सारे साइन होते हैं, क्योंकि अब आपकी एथरिक बॉडी, आपकी एनर्जी यहाँ पे मर्ज हो गई है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ पे कुछ भी कर रहा है, आपको वो एनर्जी पिक होने लगती है। ये सारे साइन होते हैं कि आपकी एनर्जी मर्ज हो गई है। अब कुछ और साइन होते हैं। सी, यहाँ पे आप ये नोटिस करना कि धीरे धीरे जब आप ये जाओगे, आप नोटिस करना कि आप सडनली, आपको बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलाइन की स्मेल आने लगती होगी, वो चाहे उनका बॉडी का स्मेल हो, या एक उनका परफ्यूम का हो, या उनका हेयर का हो, आपको सडनली उनकी प्रेजेंस फील होती है विदाउट एनी रीज़न, और आप उनके बारे में ना ही सोच रहे होते हो, आपको बिल्कुल लगता है कि ऐसा लगा कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे साथ था, मुझे उसकी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, सारी चीज़ें आ रही थी। देन ये भी एक साइन होता है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी सेम है, और यहाँ पे डीएम की बॉडी या डीएम की प्रेजेंस, जो डीएम की सोल की प्रेजेंस होती है, आप खुद में फील करने लगते हो। देन ये भी एक साइन होता है कि यस, आपकी यहाँ पे सोल मर्जिंग या एथरिक बॉडी का मर्ज, आपकी एनर्जी का मर्ज हो गया है। ओके, अब इसके बाद एक और क्या होता है कि आप ये नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आप ये देखना कि जैसे जैसे आप खुद को मिरर में देखने लगोगे, आप खुद के लुक्स को देखोगे, आपको ऐसा लगता है कि मेरा हाफ बॉडी या मेरी आईज मेरे डीएम जैसी लग रही है, या मेरा बॉडी का ये पार्ट मेरा डीएम जैसा लग रहा है, या अभी मैंने कुछ बोला। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी बोल रहे हो और आपने एग्जैक्टली उसी टोन में बोला हो जैसे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ वर्ड्स बोलता होगा, या जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की टोन होती होगी, और आप सडनली, आपको ये लगता होगा कि यार ऐसे तो मेरा डीएम बोलता था। देन ये भी एक साइन होता है कि आपका यहाँ पे एनर्जी का मर्ज हो गया है, जिसकी वजह से आप सेम सोल अब हो, और आप धीरे धीरे आप दोनों की वाइब्रेशन हाई होती जा रही है। और आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, आपके चलने का स्टाइल हो गया, या आपका पहनने का स्टाइल हो गया, या आपका फेस का आईज हो गया, आपके डीएम जैसा लगने लगता है धीरे धीरे। देन यस, ये भी एक साइन होता है कि आप और आपके ट्विन की एनर्जी का मर्ज हो गया है, और आप दोनों अब सेम वाइब्रेशन पे सेम एनर्जी शेयर कर रहे हो। ओके, अब इसके बाद कुछ साइन एक और मैं शेयर कर रही हूँ। और जब ये डीएम फील कर रहे होते हैं,
सी जब आप अपने डीएम से मिले थे, आप या एस्ट्रल बॉडी पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है कि आप ड्रीम में आया, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमारी एथरिक बॉडी जो हम चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं वो हमारे ट्विन के साथ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन कुछ लोगों को ये ड्रीम्स में भी विज़न आते हैं कि आप जब मेडिटेशन करोगे आपको आपकी हाफ बॉडी एस्ट्रल बॉडी मैं बोलूँ, या आपको टेलीपैथी हो गया, आपको विज़न आते हैं कि आपका हाफ बॉडी आपको खुद की लगती है, हाफ बॉडी आपके ट्विन की लगती है। ये भी एक साइन होता है जो शो करता है कि यस आप लोगों की एनर्जी मर्जिंग होनी शुरू हो गई है, क्योंकि डीएफ की वाइब्रेशन जैसे जैसे हाई होती है वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की वाइब्रेशन को हाई करती जाती है। देन ये भी एक साइन होता है कि यस एक डीएफ का डीएम से एनर्जी का मर्ज हो गया है। ओके, अब सेकेंड साइन एक और होता है जो एस्ट्रल ट्रेवल के टाइम आपको विज़न आते हैं या आपको ड्रीम्स में विज़न आ रहे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्विन की सोल आपसे मर्ज होना चाहती है, या आप दोनों की सोल एक में हो गई है, या आपकी ट्विन आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, सारी चीज़ें आ रहा है। देन ये भी एक साइन होता है कि यस यहाँ पे आपका एनर्जी का मर्जिंग हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ट्विन की सोल मेरे अंदर आ गई है तो हम दोनों की सोल मर्ज हो जाती है, ऐसा नहीं होता। आप दोनों सेम ही सोल हो, बट यहाँ पे आप दोनों की डीएम की एनर्जी अलग है, डीएफ की एनर्जी अलग है, तो आप दोनों की एनर्जी का मर्ज होता है, ना कि सोल का मर्ज होता है। ओके, देन यस ये भी एक साइन होता है कि आपको एस्ट्रल ट्रेवल के ड्यूरेशन, या आपको ड्रीम्स के ड्यूरेशन, या आपको टेलीपैथी हो गया, 5D हो गया, इस टाइम आपको विज़न आता रहता है कि यस अब एक डीएफ की वाइब्रेशन जो हाई हो रही है वो एथरिक बॉडी से, या एथरिक बॉडी कहीं ना कहीं उनकी मर्ज हो रही है अपने ट्विन के साथ। ये कुछ साइन थे जिससे आप पता कर सकते हो कि यस आपकी मर्जिंग अपने ट्विन के साथ या तो हो गई है, या होने वाली है, या ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। और एक और पॉइंट, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप जब एस्ट्रल ट्रेवल करो या आपको ड्रीम्स आए, सारी चीज़ें आए, आपको सोल शॉक लगने लगे, या इलेक्ट्रिक शॉक अपने ट्विन की सोल से आपको ड्रीम में भी मिलने लगता है, आपको उनकी प्रेजेंस बिल्कुल फील होती है कि बिल्कुल रियल था ये सारी चीज़ें, राइट। आपको ड्रीम में भी, आपको एस्ट्रल ट्रेवल के ड्यूरेशन भी आपको सेंसेशन फील हो, देन ये भी एक साइन होता है कि यस वहाँ पे आप दोनों की एनर्जी अपने ट्विन के साथ कहीं ना कहीं मर्ज हो रही है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो। सो ट्विन जर्नी पे कभी भी आपका सोल का मर्ज नहीं होता, आपका एथरिक बॉडी जो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो उनका होता है।